नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने दृष्टिकोण चैनल में। चलिए, जो आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो 4 अक्टूबर 2023 को जो मंत्री मंडल की अपनी जो मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल है उसमें जो बैठक हुई थी उसमें कौन कौन से निर्णय लिए गए थे उनकी अपन चर्चा करेंगे आज इसमें। देखो, 4 अक्टूबर को जो मंत्रिमंडल की लास्ट ही अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, एक हिसाब से देखा जाए लास्ट बैठक जो हुई है उसमें कौन कौन से निर्णय, बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए हैं। ये लास्ट की मंत्रिमंडल की जो बैठक अपनी मंत्रिपरिषद की, उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपन जानकारी लेकर के चलेंगे। तो देखो, बैठक जो ये हुई है, अपने मामा जी बैठे हैं, अब तो चुनाव चालू हो चुका है और ये पूरी मंत्रिमंडल इनकी बैठी हुई है। इसमें से कौन कौन से निर्णय हैं उनकी अपन जानकारी जो है तो अभी लेंगे कि इसमें निर्णय कौन कौन से लिए गए। देखिए, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय, ये 5 अक्टूबर की जो अपनी 4 अक्टूबर को बैठक हुई थी, ठीक है, तो 5 अक्टूबर को अपन ये जो अपने को पूरी जानकारी मिली है, तो 4 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास, अब ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी है, समत्व भवन। कौन सा भवन? समत्व भवन। ये एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन कहाँ स्थित है, और इसके 4 ऑप्शन आ सकते हैं, मुख्यमंत्री निवास में, राज्यपाल निवास, ऐसे यदि क्वेश्चन कुछ बना ले तो आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री निवास में एक भवन स्थित है जिसका नाम क्या नाम है? समत्व भवन, जहाँ पर मंत्रिपरिषद की बैठक की गई है। ठीक है, अब इस बैठक में हुआ क्या है? इस बैठक में देखो, मंत्रिमंडल की जब बैठक हो रही थी तो इस बैठक में बहुत अच्छे निर्णय लिए गए, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर था इनके ऊपर कि क्या क्या कौन कौन से काम किए जाएं। और एक जिला जो पाढुरना जिला, आपको पता है कि एक पाढुरना जो नया जिला बनाया गया है, पाढुरना जिला, तो पाढुरना जिला जो छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया है, तो उसकी भी इसमें स्वीकृति दी गई थी पाढुरना की, तो उसकी आगे अपन जानकारी प्राप्त करेंगे क्या क्या कैसे कैसे निर्णय लिए। देखो, टोटल मंत्रिपरिषद में लास्ट जो मंत्रिपरिषद की मीटिंग जो हुई थी उसमें 6,000 करोड़ रुपए की 18 सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति देने के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। कौन कौन से निर्णय लिए गए थे उनकी अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, अब मैं आपको यहाँ पर, आप ये पूरा पढ़ सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ें जल्दी से ये फैक्ट बता दे रहा हूँ कौन कौन से लिए गए हैं। तो देखो, समत्व भवन कहाँ स्थित है? मुख्यमंत्री निवास में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ये छिंदवाड़ा, ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि छिंदवाड़ा जिले की तहसील कौन सी? सौंसर और पाढुरना, ये 2 तहसील है। ये याद रखना बिल्कुल वेरी मोस्ट है कि सौंसर एवं पाढुरना को समाविष्ट कर नवीन जिला कौन सा बनाया गया? पाढुरना जो है तो बनाने की स्वीकृति जो है तो मंत्रिपरिषद से मिल चुकी है। अच्छा, अब अगली इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यदि बहुत डीपली करंट अफेयर पूछता है तो ये एमपी का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। देखो, इसमें क्या कौन कौन सी बातें की गई हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। देखो, इसमें यदि बातों की बात की है तो इसमें तहसीलों का निर्माण किया गया, तो कौन कौन सी? देखो, उज्जैन से एक नवीन तहसील बनाई गई है, कौन सी? उन्हेल। 5 तहसीलें टोटल बनाई गई हैं। कितनी? नवीन 5 तहसीलें टोटल बनाई गई हैं। जिले तो आपको पता होगा कि अब 55 हो गए, मैहर भी बन गया है। तो अब लेकिन तहसीलें अभी ये इस मंत्रिपरिषद की बैठक में 5 तहसीलें बनाई गई हैं नवीन। कौन कौन सी है उनको देख लेते हैं। उज्जैन की तहसील बनाई गई उन्हेल, बालाघाट की नवीन तहसील बनाई गई लामता, रायसेन में 2 तहसीलें बनाई गई हैं, एक बनाई गई है बमहोरी और दूसरी बनाई गई है सुल्तानगंज। बमहोरी बनाई गई है और एक कौन बनाई गई? सुल्तानगंज। और इसके बाद जो मंदसौर है उसमें बनाई गई है नवीन तहसील जिसका नाम है कयामपुर। तो देखो, तहसीलें कितनी हो गई? तहसीलें जो है तो टोटल कितनी अभी तो बनाई गई हैं इस लास्ट मंत्रिपरिषद की बैठक में? टोटल तहसीलें बनाई गई हैं अपनी 5 तहसीलें बनाई गई हैं। उज्जैन में कौन बनाई गई? उन्हेल बनाई गई। बालाघाट में कौन बनाई गई? लामता। रायसेन में बमहोरी, सुल्तानगंज। मंदसौर में कयामतपुर। अब देखो, अब अगला इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगली बात क्या है इसमें, अगली एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट और मंत्रिमंडल ली गई। देखो, एक पॉइंट अपन देखते चलेंगे, बस 1-2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। कमला पार्क भोपाल में आपको पता है, और संत हृदयाराम नगर, ये भी दोनों भोपाल में। तो कमला पार्क से संत हृदयाराम नगर तक एलिवेट कॉरिडोर, अब यदि ये क्वेश्चन आता है कि एलिवेट कॉरिडोर का गठन कहाँ किया जाना स्वीकृत किया गया है अभी हाल ही में, तो कमला पार्क से संत हृदयाराम नगर तक में एलिवेट कॉरिडोर की स्वीकृति मंत्रिमंडल में दी गई है। कितने करोड़ रुपए? ये सब अपनी कोई जानकारी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि 3,156 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है। अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? अब ये देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, मंत्रिपरिषद द्वारा सेवामुक्त होने पर कोटवार को ये 1 लाख रुपए की राशि, ये बहुत सारी जो जानकारी है यहाँ पर आपको पैक्स और लैंप्स की प्रबंध की अनुदान की राशि में अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगली चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में अपन जानकारी ले।
अगली जो इम्पोर्टेंट बात है अपनी, उसमें देखो ये स्कूटी प्रदाय योजना के सरलीकरण की शुरू, मतलब जो अब क्या हो गया कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा एवं छात्र, ये दोनों को क्या हो जाएगा, आपको स्कूटी जो है, तो स्कूटी अभी आपने सुना होगा मामा जब रैलियाँ कर रहा था तो स्कूटी बहुत सारी जगह उन्होंने घोषणा की थी, तो ई स्कूटी जो है तो उसको क्रय करने की कार्रवाई का सरलीकरण का प्रस्ताव। देखो ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि वहाँ पर जब कोई रैली होती है उसमें जो शिवराज सिंह चौहान ने जो बात बोली वो बात अलग है, लेकिन स्वीकृत मंत्रिमंडल ने किन किन चीज़ों की दी है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब स्वीकृत मिल जाती है तभी वो चीज़ लागू हो जाती है। बजाय रैलियों में जो भी बोलते वो चीज़ लागू नहीं होती। जब मंत्रिमंडल ने स्वीकृत दे दिया इस तरीके से तभी वो चीज़ें जो है तो लागू ही हो जाती है पूरी तरीके से। तो अब इसके बाद देखो अपन ने पहले पढ़ा भोपाल में कमला पार्क वाला, जहाँ से वो एलिवेट कॉरिडोर, दूसरी बार अपन ने स्कूटी प्रदाय योजना, इसकी भी क्लियर बात हो गई कि ये भी क्लियर बात है। अब 3 सिंचाई परियोजनाओं की निविदा आवंटित, ये अपने इम्पोर्टेंट अपने लिए नहीं है। आहार अनुदान योजना ये भी ठीक है। अब इसके बाद जो अगली अपन यहाँ बात करने वाले हैं उसमें हैं ये वन टाइम परीक्षा शुल्क वाली। देखो विभिन्न, ये इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये निकल कर के आई है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए केवल एक बार ही शुल्क ली जाने की। अभी तक अपन ने देखो केवल कहते थे, सुनने में आता था कि एक बार ही पेपर में मतलब फीस लगेगी व्यापम में, उसके बाद जो है तो अपन को बार बार फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर उसको स्वीकृति दे दी जा चुकी है। आगामी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें वन टाइम परीक्षा शुल्क जो है तो रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारंभ की जाएगी। अब जो इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है, ये शहीद हुए वन कर्मियों को 25 लाख विशेष अनुग्रह राशि अनुदान देने की स्वीकृति की गई है। अब देखो इसमें क्या किया है इन्होंने कि जो भी वनकर्मी अभी शहीद हुए हैं, आपने देखा वनकर्मियों के साथ में बहुत सारी ऐसे मतलब खबरें पूरे मध्य प्रदेश से आती रही हैं वनकर्मियों को कि वनकर्मियों को कहीं यहाँ पर कुछ हो गया वहाँ पर कुछ हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि जो शहीद हुए वनकर्मी हैं उनको 25 लाख विशेष अनुग्रह राशि की स्वीकृति दे दी गई है। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ एक और कर दी है मामा ने आगे चल करके, देखो पूरे मंत्रिमंडल ने, कि जो अपने ये जनजातीय कार्य विभाग के 95 सीएम राज स्कूल के चयन एवं स्थान परिवर्तन का भी अनुसमर्थन कर दिया गया है। और जो आयुष्मान योजना की बात है, किसकी आयुष्मान योजना, आयुष्मान जो योजना चालू है उस आयुष्मान योजना में इन्होंने काफ़ी लोगों को और शामिल कर दिया गया है। उसमें कौन कौन से जो शासकीय सेवक हैं मध्य प्रदेश के उन सब को अब आयुष्मान कार्ड वो जो है तो बनवा सकते हैं, ये इन्होंने योजना चालू की है। तो ये लास्ट मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिए गए थे, इनको आप मुख्य रूप से याद रखें। धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।